नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारी ये खास पेशकश में। कांग्रेस में अध्यक्ष और राजस्थान में मुख्यमंत्री का चयन आपस में उलझ गया है। अशोक गहलोत के अध्यक्ष पद के नामांकन के बीच सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावनाएं बनने लगी है। ऐसे में गहलोत गुट हाईकमान से ही भिड़ गया। गहलोत गुट ने विधायक दल की बैठक का बहिष्कार कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने तक यानी 19 अक्टूबर तक ये गुट किसी भी मीटिंग में शामिल नहीं होगा। शर्तें भी रखी गई हैं। पहली सरकार बचाने वाले 102 विधायकों यानी गहलोत गुट से सीएम बने हैं। दूसरी और बात करें तो सीएम तब घोषित हो जब अध्यक्ष का चुनाव हो जाए। तीसरी, जो भी नया मुख्यमंत्री हो वह गहलोत की पसंद का ही हो। अब इस भूचार में बहुत सारे कयास निकाले जा सकते हैं, तो वहां 92 विधायकों ने इस्तीफा भी दे दिया है। राजस्थान में नए सीएम के चयन पर गहलोत गुट ने ब्रेक लगा दिया है। गहलोत समर्थक विधायकों ने हाईकमान की ओर से भेजे गए दोनों ऑब्जर्वर मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय मकान से मिलने से मना कर दिया है। आज दोपहर बाद 2 बजे के करीब खड़गे और माकन दिल्ली लौटेंगे। दिल्ली जाने से पहले माकन ने मीडिया से कहा कि सीएम के कहने और उनकी सुविधा अनुसार विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। उसमें विधायकों का नहीं आना अनुशासन ही हीनता है। हम एक एक विधायक से मिलकर उनकी राय जानना चाहते थे, लेकिन वे सामूहिक रूप से मिलने पर अड़े रहे। लेकिन कब तक इसका नतीजे निकलेंगे या सिर्फ एक बार फिर सिर्फ कांग्रेस का हल्ला ही सामने आएगा? तो हमारे साथ इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए आर.के. गांधी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, देखा जाए तो कांग्रेस में इतनी उठापटक चल रही है, तो क्या मायने निकाला जाए इस पर? देखिए, कांग्रेस में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद और राजस्थान में जो मुख्यमंत्री का चयन है वो आपस में उलझता नजर आ रहा है। जब से अशोक गहलोत के अध्यक्ष पद के नामांकन की बातें चली हैं, उन सबके बीच में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना भी काफी प्रबल नजर आ रही है। लेकिन जो गहलोत गुट और सचिन पायलट गुट में जो तकरार की स्थिति पहले भी रही, कई बार इस तरह की स्थिति जो निर्मित अभी हुई है वो पहले भी देखने को मिला था। तो ऐसे में गहलोत गुट हाईकमान से सीधा भिड़ता यहाँ पर नजर आ रहा है। और जिस तरह से उन्होंने विधायक दल की बैठक का बहिष्कार किया और गहलोत गुट ने विधायक दल की बैठक में हिस्सा नहीं लिया, कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने तक या जो जिस तरह से जो 19 अक्टूबर है तक जो ये गुट है जो गहलोत गुट कहा जा रहा है, किसी भी मीटिंग में शामिल नहीं होने की बात वो कर रहे हैं। सबसे भी यहाँ पर उन्होंने रखी है। और पहली सरकार बचाने वाले जो 102 विधायक ये वो बात कह रहे कि जब सचिन पायलट और गहलोत के बीच में तकरार हुई थी तो इन्हीं विधायकों ने सरकार को बचाया था और गहलोत गुट से ही सीएम बने, ऐसे उनका कहना है। और दूसरी अगर बात देखा जाए तो सीएम तब घोषित हो जब अध्यक्ष का चुनाव हो जाए, ये भी बातें हो रही है। अगर चुनाव हार जाते हैं अशोक गहलोत, ऐसी संभावना तो है नहीं, लेकिन एक कयास जो लगाया जा रहा है तब सीएम घोषित किया जाए, ऐसी बातें वो कह रहे हैं। और तीसरा, जो भी नया मुख्यमंत्री हो वो गहलोत की पसंद का हो, ये गहलोत गुट का कहना है। तो ये शर्तें रखी जा रही हैं। और आप देखिए कि जब 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश में बाद में किस तरह से जो स्थिति बनी वो सबके सामने है। बीच बीच में राजस्थान में भी वो स्थिति बनती नजर आई, छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की बातें होती नजर आई। तो राजस्थान में जो स्थिति निर्मित है, और जब राहुल गांधी को मुख्यमंत्री का चयन करना था उस समय जीत के बाद 2018 में, तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत ही गए थे राहुल गांधी से मिलने। और उसमें एक फोटो भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर राहुल गांधी के ट्विटर और सोशल मीडिया से एक पोस्ट भी किया गया था, जिसमें नए जोश और पुराने व्यक्ति के अनुभव की बातें कही गई थी। तो देखिए, सचिन पायलट लगातार मुख्यमंत्री की रेस में रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अब देखिए अगले साल चुनाव भी है वहाँ पे, और ये चुनाव के पहले अगर देखा जाए जिस तरह से जो स्थिति बन रही है और 102 एमएलए जिस तरह से अड़े हुए हैं और जिस तरह से उन्होंने कई सारे शर्तें रख दी है, तो शर्तों पर जो पर्यवेक्षक पहुंचे हुए हैं जयपुर, उनको ऐतराज भी है। हाई कमान को उन्होंने रिपोर्ट भी यहाँ पे सौंप दी है। और अजय माकन ने सीधे बोला है कि इन लोगों का जो मीटिंग जो किया है इन विधायकों ने वो अनुशासनहीनता है और इस पर एक्शन भी लिया जाएगा। तो पर्यवेक्षकों ने ऐतराज भी जताया है। एमएलए का नहीं आना अनुशासनहीनता माना जा रहा है। और इस बैठक के दौरान
जिस तरह से उन्होंने खुद ये बैठक बुला ली और इसमें आला कमान को कोई संज्ञान में नहीं रखा गया, तो एक एक विधायकों से मिलकर राय लेने की बात कही जा रही है आला कमान की तरफ से। सामूहिक रूप से भी मिलने पे अड़े हुए हैं। तो गहलोत के समर्थक जो 102 एमएलए हैं, उन्हीं एमएलए में से किसी एक को सीएम बनाने की बात यहाँ पे कही जा रही है और अपनी बात को लेकर रेजुलेंस में शामिल करने की भी वो मांग कर रहे हैं। तो जबकि रेजुलेंस एक लाइन का ही होता है, तो कांग्रेस के अगर इतिहास में देखा जाए तो सशर्त जो रेजुलेंस आज तक कभी पास नहीं हुआ है और उन्होंने अध्यक्ष चुनाव तक सीएम पर कोई चर्चा नहीं कराने की मांग रखी है, जो कि संभव नहीं है क्योंकि हितों के टकराव का मामला है। तो गहलोत गुट के विधायकों की एक तरह से यहाँ पे खुली चुनौती यहाँ पर देखने को मिल रही है। कमलनाथ को भी दिल्ली बुलाया गया है। अशोक गहलोत और पायलट गुट के बीच मध्यस्थता कराने के लिए हाईकमान ने एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ को यहाँ पे दिल्ली बुलाया है। अशोक गहलोत तो ऑब्जर्वर से मिलने भी पहुंचे हैं। पायलट के घर भी उनके जो समर्थक विधायक है वो भी पहुंच रहे हैं और पर्यवेक्षकों से विधायकों को नहीं मिलने दिया जा रहा है। सचिन पायलट को भी अभी फैसले का इंतजार है और गहलोत गुट ने जिस तरह से जो कार्ड खेला है और टीपी जो सिर पर जो सफाई दी गई है, तो ये तमाम जो पॉलिटिकल ड्रामा है इस समय राजस्थान में देखने को मिल रहा है। जी, इसके पहले भी सर खींचतान देखने को मिली थी, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला, कोई निर्णय नहीं निकला और अब मामला दिल्ली तक पहुंच चुका है। क्या कहेंगे इस पर आप? निश्चित तौर पर ये मामला दिल्ली तक पहुंच गया है और दिल्ली के पास ही इसका फैसला लेना है। और जहां तक जो राजनीतिक के जो विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि सचिन पायलट को लगातार आश्वासन मिलता रहा है, तो लिहाजा सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर आला कमान पहले से मन बना चुका है। लेकिन अशोक के गहलोत गुट की तरफ से जिस तरह से लगातार दबाव बनाया जा रहा है और एक बहुत बड़ी संख्या जो है जो सरकार बनाने में इनकी सरकार को बचाने में भी इनकी अहम भूमिका रही, जब बीच बीच में जब भी उठापटक मचा रहा राजस्थान में, तो ये तमाम बातें हैं जिससे समझा जा सकता है कि अब आला कमान के फैसले का यहाँ पे इंतजार है और दिल्ली की तरफ सबकी निगाह है। कमलनाथ जी को भी बुलाया गया मध्यस्थता के लिए और गहलोत गुट ने जिस तरह से जो गद्दार कार्ड एक तरह से कहा चला गया है, जो यूडीएच जो मंत्री शांति धारीवाल है, उन्होंने सचिन पायलट का नाम तो नहीं लिया, पर उन्होंने जो बयान दिया कि जिस प्रकार से प्रस्ताव पास कराया जा रहा था, जो तरीका अपनाया जा रहा है, उससे साफ लग रहा है कि उन लोगों को कुर्सी पर बैठाया जाएगा जिन लोगों ने कांग्रेस के साथ गद्दारी की। तो यहाँ पे गद्दारी कार्ड की बात कही जा रही है। देखिए, जब गहलोत जी से बात की गई कि किसे मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी जाए, तो कई बार अशोक गहलोत आला कमान को ये बोलते नजर आए कि जो राजस्थान में जिता सकता है पार्टी को, उसको ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। एक लाइन में उन्होंने ये बातें कही है, लेकिन द ग्रेट अगर पॉलिटिकल देखा जाए, जिस तरह से जो स्थिति है, एक तरफ शक्ति प्रदर्शन भी चल रहा है, इस्तीफे का दौर भी है, दावे किए जा रहे हैं, तो इन दावे शक्ति प्रदर्शन इस्तीफों के बीच में राजस्थान में सियासी जो ड्रामा जो चल रहा है उस पर अंतिम फैसला क्या था, ये गौर करने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखा है तो जा ही रहा है ये, लेकिन इसके पहले भी हमने देखा और अब रातों रात जगह जगह पर सचिन पायलट के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, तो क्या समर्थन ज्यादा सचिन पायलट को मिल रहा है? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, 102 विधायक, 200 सीट में 102 विधायक अगर जिस तरह से ताल ठोक रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी संख्या तो निकल के सामने आ रही है। और कल रात में जो विधायक दल की बैठक थी, उसमें बहुत बड़ी संख्या में विधायक नाराज थे, तो समझा जा सकता है उन्होंने अलग से बैठक कर ली, बिना आला कमान को भरोसे मिली है। तो ये तमाम बातें दिखा रही है कि किस तरह से वहाँ पे जो गहलोत गुट है वो काफी हावी है। अध्यक्ष और मुख्यमंत्री चयन के लिए बहुत सारी मुश्किलें भी हैं। देखिए, क्योंकि अध्यक्ष पद का चुनाव होना है, उसमें अशोक गहलोत नॉमिनेशन करेंगे, तो एक पद पर रहते हुए कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं रखता, जिस तरह से राहुल गांधी ने जो पहले बात कही थी। तो गहलोत का नॉमिनेशन जो है, गहलोत समर्थक जो विधायक है, अब अशोक गहलोत से कांग्रेस अध्यक्ष पद पर नामांकन करने के पक्ष में भी नहीं है। ऐसी बातें वहां से निकल के आ रही है। शांति धारीवाल और स्पीकर जो सीपी जोशी के घर में जो विधायकों ने गहलोत को राजस्थान का सीएम बनाए रखने की यहाँ पे पैरवी भी की है। विधायकों ने कहा कि चुनाव में धोखा हो सकता है। जो कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव को लेकर उन्होंने अपनी आशंका जाहिर की है। नए सीएम का जो चयन है वो अटका हुआ है। जिस तरह से जो ताजा घटनाक्रम है उसमें सीएम के अगर चयन का प्रोसेस को देखा जाए तो वो अटका हुआ है। बताया जाता है कि कांग्रेस हाईकमान ने सचिन पायलट को सीएम बनाने का इशारा कर दिया था और गहलोत समर्थकों को दोनों ऑब्जर्वर के आने से पहले ही इसकी भनक भी लग गई थी। देखिए, ऑब्जर्वर अगर पहुंचे हुए हैं तो कई सारी कयास लगाए जा सकते हैं, जिसके बाद से विधायकों ने मोर्चा खोला। गहलोत को विश्वास मिली बिना आनंद फान में ने सीएम के चयन के लिए बैठक बुलाने पर भी यहाँ पे समर्थक नाराज है
और इधर अगर देखा जाए जिस नामों की चर्चा काफी चल रही है, जिसमें गुटा के साथ अब 2 विधायक भी है, जिसमें निर्दलीय विधायकों को भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बुलाया गया था। तो भाजपा से कांग्रेस में आने वाले विधायकों में से अब मंत्री राजेंद्र गुटा के पास कोई नहीं रहा और भाजपा से कांग्रेस में आने वाले वाजिब अली, संदीप यादव और लाखन मीणा शाम को गुटा को छोड़ धारीवाल के घर बैठक में भी पहुंचे थे। और G6 जो बात की जा रही है, G6 में गुटा के साथ कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा और खिलाड़ी लाल बैरवा भी रह गए हैं। तो टकराव अब बढ़ता नजर आ रहा है पायलट और गहलोत समर्थकों के बीच में, और गहलोत समर्थक विधायक अब आर पार के मुद्दे भी नजर आ रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया R.K. गांधी सर, आप चर्चा करने के लिए हमसे, और इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजस्थान से, जयपुर से मधु फोन लाइन पर जुड़ गए। मधु, देखा जाए तो ये उठापटक जो चल रही है, मामला दिल्ली तक पहुंच गया है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट? अभी अशोक गहलोत के संदर्भ में यदि बात की जाए तो आला कमान की तरफ से 2 पर्यवेक्षक भेजे गए थे यहाँ के विधायकों को सेटिस्फाई करने के लिए कि अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं, और यहाँ पे उनकी बजाय सचिन पायलट के अलावा सीपी जोशी का भी नाम चल रहा था और गोविंद सिंह डोटासरा का भी नाम चल रहा था। लेकिन अशोक गहलोत खुद पुराने मंझे खिलाड़ी हैं और वो जानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में उनके जो पावर हैं वो खत्म हो जाएंगे। और इसके अलावा राजस्थान में जो भी व्यक्ति बनेगा तो साल भर में जो चुनाव होने हैं राजस्थान में, उसकी टिकट वितरण के लिए भी अशोक गहलोत का फिर हस्तक्षेप कम हो जाएगा। हालांकि खत्म तो नहीं होगा लेकिन कम हो जाएगा। लेकिन इसी बात को सोचते हुए उन्होंने पर्यवेक्षक भी भेजे थे, आला का दिल्ली से पर्यवेक्षक भी आए थे, अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन जब अशोक गहलोत के जयपुर पहुंचने के बाद वापस इनसे पर्यवेक्षकों से मिलने की बात जब माकन वगैरह के इनके संदर्भ में आई तो अजय माकन नाराज होकर के चल दिए बिना अशोक गहलोत से मिले हुए भी। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी अशोक गहलोत ने, लेकिन उसके बाद में जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज अशोक गहलोत की और मल्लिकार्जुन खड़गे की तुलना करें तो अशोक गहलोत एक विजेता की तरह निकलते हुए दिखाई दिए थे, और वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ डिफेंसिव तरीके से बातचीत कर रहे थे। स्टूडियो बिल्कुल, जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं, जिस तरह से स्थिति नजर आ रही है, तो क्या लगता है किसका गुट भारी हो सकता है? जी फिलहाल किसका पल्ला भारी हो सकता है? जी फिलहाल तो अशोक गहलोत के साथ में समर्थक ज्यादा हैं, लेकिन परिस्थितियां कभी बदल सकती हैं। बीच में वो तीसरा हस्तक्षेप यदि मतलब खड़ा हो जाता है तो इसके साथ में परिस्थितियां भी बदल सकती हैं कि जो युवा हैं जिन्होंने वोट कांग्रेस को दिया था और जो गुर्जर समुदाय से लोग हैं, जिस रास्ते सचिन पायलट आते हैं, तो इस गुर्जर समुदाय और जो युवा वोटर हैं कांग्रेस के, वो सचिन पायलट को सीएम के रूप में देखना पसंद करते हैं। तो यदि बीच में कोई तीसरा हस्तक्षेप नहीं खड़ा होता तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत की भी ज्यादा मतलब समर्थ है। जी बिल्कुल, जैसे कि देखा जाए तो अभी आप बता रहे हैं कि अशोक गहलोत के समर्थन ज्यादा मिल रहा है, लेकिन क्यों फिर रातों रात सचिन पायलट के पोस्टर लगा दिए गए, होर्डिंग्स लगा दी गई, तो क्या उनको समर्थन मिल रहा है इतना? नहीं, समर्थन तो उनके पास में राहुल गांधी का समर्थन सबसे बड़ा समर्थन है उनके पास में, और यदि दिल्ली से इशारा हो जाता है, लेकिन अशोक गहलोत अपने आप में मजबूत खिलाड़ी है, राजनीति के पुराने खिलाड़ी है, वो इन चीजों को समझते हैं। उन्होंने वहीं से दिल्ली से अपने समर्थकों को इशारा कर दिया था कि आपको और कोई विरोध नहीं करना, आपको इस बात का विरोध करना है कि यदि आपको अध्यक्ष पद का ही यदि आपको अशोक गहलोत चाहिए तो फिर इलेक्शन हो जाने के बाद में आप उनको सीएम का पद छोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। लेकिन अभी इस बीच में जब चुनाव प्रक्रिया लगी हुई है, कांग्रेस के आंतरिक चुनाव की प्रक्रिया लगी हुई है, उस प्रक्रिया के दौरान ही जब सचिन पायलट दिल्ली से जयपुर लौटे थे, उस प्रक्रिया के दौरान ही आपने पर्यवेक्षकों को भेजने की जरूरत क्या समझी? जी, जैसे कि अभी आपने मधुप कहा कि जो यूथ है वो सचिन पायलट को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और इससे पहले भी सचिन पायलट जो थे वो नाराज हो चुके थे, तो क्या लगता है आपको कि इस बार भी ऐसा कुछ हो सकता है? जी, 2020 में कोरोना काल के दौरान जब सचिन पायलट की नाराजगी सामने आई थी और जब उनके फेवर में जाते दिखाई दिया था मामला, तब अशोक गहलोत अपने समर्थक विधायकों को लेकर के जैसलमेर बाड़मेर यात्रा पे चले गए। वहां पे होटल का खेल एक चला था, और उसके बाद में मतलब जब मामला ठंडा हो गया और जब पूरी तरह सेटिस्फाई कर दिया उन्होंने आला कमान को, और सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष से हटा भी दिया गया था, तो उसके बाद में वो विजेता की तरह लौटे। लेकिन अभी की परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि चुनाव में सिर्फ साल भर बचा है
और यदि कोई व्यक्ति साल भर के लिए मुख्यमंत्री बन के आता है तो निश्चित रूप से वो ये नहीं कह सकता कि अगला आगामी चुनाव वो उसके चेहरे पे लड़ा जाए, वो चुनाव जितवा कर सरकार बनवा देगा। हालांकि नाम कई सामने आ रहे हैं, यदि उन नामों में कोई सहमति बनती है। हालांकि बीकानेर पश्चिम से विधायक बीडी कल्ला जो अभी शिक्षा मंत्री हैं, वो भी काफी वरिष्ठ मंत्री हैं और काफी वरिष्ठ हैं वो, तो उनका नाम भी बीच में चला था। हालांकि शांत स्वभाव के हैं और निष्पक्ष छवि के माने जाते हैं बीडी कल्ला, लेकिन जरूरी नहीं कि वो नाम कॉमन हो जाए, क्योंकि वो सीपीजोशी ग्रुप के माने जाते हैं बीडी कल्ला। तो अभी फिलहाल गोविंद सिंह डोटासरा के बारे में वो कह रहे हैं या तो मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ूंगा तो गोविंद सिंह डोटासरा को मुख्यमंत्री बनाया जाए, या मेरी पसंद का कोई व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए, ताकि अगले चुनाव में टिकट वितरण का भी काम अशोक गहलोत के हाथ में ही रहे। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया मधुप तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। अब तो देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या रिजल्ट सामने आता है। अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बीच पैंच फंसा हुआ राजस्थान में फिर एक बार सियासी देखने को मिल रही। राजस्थान में जगह जगह लगे सचिन पायलट के फोटो भी नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही गहलोत और पायलट गुट में तानाशाही भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस में अध्यक्ष और राजस्थान में मुख्यमंत्री का चयन आपस में उलझ गया है। अशोक गहलोत के अध्यक्ष पद के नामांकन के बीच सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना बनने लगी है। तो इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।